हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी। एक कहानी है महाभारत के वक्त की। महाभारत के समय जैसे ही युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में अर्जुन की ओर से श्री कृष्ण और कौरवों की ओर से पितामह भीष्म थे। तो जो कौरवों की ओर से दुर्योधन था, उसको बहुत समस्या थी। जैसे ही पितामह युद्ध करके आते और वो पितामह से बोलता, आप युद्ध नहीं करते हो सही से, आप अर्जुन को मारते नहीं हो, आप पांडवों को मारते नहीं हो। वो रोज के रोज यही चीज़ बोलता रहता था। एक दिन पितामह आए युद्ध से, और जैसे ही वो पहले से ही बैठा था और जैसे ही वो अपने शिविर में पहुंचे और दुर्योधन ने बोलना स्टार्ट कर दिया, आप पांडवों को मारते नहीं हो, आप सही से युद्ध नहीं करते हो, आप उनका पक्ष लेते हो, आप उनके खिलाफ कोई भी ऐसे शस्त्र नहीं चलाते जिससे कि उनका वध हो, आप ऐसा करते, आप वैसा करते, बहुत सारा वो बोल रहा। पितामह को गुस्सा आ गई। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल कल सुबह मैं पांडवों का वध कर दूंगा, पांडव कल नहीं रहेंगे। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की। जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा करी, तो तुरंत दुर्योधन हंसी से उछल पड़ा और वह अपने जाके सारे शिविर में बताने लगा कि कल पितामह भीष्म ऐसा युद्ध करेंगे कि सारे पांडव खत्म हो जाएंगे। पूरी बात पूरे शिविर में फैल गई। वो बात पांडवों के शिविर में भी गई। तो जैसे ही पांडवों के शिविर में वो बात गई, तो पता चला, तो द्रौपदी और कृष्ण कृष्ण द्रौपदी जी को लेकर और पितामह भीष्म के शिविर की ओर गए। तो जैसे ही वहाँ शिविर के पास पहुँचे, तो कृष्ण जी बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। तो जैसी द्रौपदी गई, तो पितामह भीष्म ऊपर वाले को याद कर रहे थे, अपने याद करने में मुद्रा में विलीन थे। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँची, तो द्रौपदी ने बोला कि प्रणाम पितामह भीष्म। तो जैसे ही उनने प्रणाम पितामह बोला, तो तुरंत पितामह ने बोला अखंड सौभाग्यवती हो। और आंख खुली तो उन्होंने देखा तो द्रौपदी। उन्हें पुत्री ये क्या करवा दिया मुझसे, मैंने अभी तो एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडवों का वध कर दूंगा, और तुमने यहाँ पे आके अखंड सौभाग्यवती, मेरे आशीर्वाद को मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही आशीर्वाद से काट दिया। ये तुम तो नहीं कर सकती हो, कोई तो है जिसने तुमसे करवाया है, वो कौन है? तो द्रौपदी ने बोला वो श्री कृष्ण है, तो उनको बुलाओ। तो जैसे ही उनको अंदर बुलाया, तो पितामह ने उठकर प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपने मुझसे ऐसा मुझसे क्या करवा दिया? मैंने अभी प्रतिज्ञा ली थी कि पांडवों का वध करूंगा, और मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही आशीर्वाद से कटवा दिया। ऐसा कैसे? इसका कुछ तो अब उपाय करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे पांडवों को बुलवाया। जैसे ही पांडव आए, तो अर्जुन से पितामह ने बोला कि पुत्र, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तो जो करी थी वो आशीर्वाद के रूप में, मतलब तुम लोगों को तो जीवन दान मिल गया, लेकिन कल मेरी मृत्यु होना तय है, कल तुम मेरा वध करोगे। तो अर्जुन ने कहा, पितामह ये कैसे होगा, मैं तो आपके सामने बहुत छोटा हूँ, मैं तो आपकी शक्ति के सामने रह ही नहीं सकता। बोले, हाँ पुत्र, ऐसा है, कल मैं पूरी अपनी शक्ति से युद्ध करूंगा और तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। तो ऐसा करो कि तुम मेरे सामने किसी औरत को ले आओ, युद्ध में मेरे सामने किसी औरत को ले आओ, और मैं युद्ध नहीं करूंगा और तुम मुझे मार देना पीछे से। तो उन्होंने कहा, ऐसा कौन है और युद्ध में औरत कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी सेना में एक शिखंडिनी है। बोले, शिखंडिनी नहीं, शिखंडी। बोले, हाँ वो तुम्हारे लिए शिखंडी है, लेकिन मेरे लिए शिखंडिनी है, क्योंकि वो पहले शिखंडिनी पैदा हुई थी, यक्ष की मदद से वो शिखंडी हो गई। तो वो मेरे सामने उसको ले आओ, और जैसे वो मेरे सामने आएगी तो मैं अपने शस्त्र डाल दूंगा और तुम मेरा वध कर देना। तो एक कहानी हमको सीख देती है कि हमको अपने बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए और अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए। अपने बड़ों के संस्कार जिंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। ना वो प्रणाम करते, ना उनको आशीर्वाद मिलता, और ये सारी चीज़ें ना होती। यही चीज़ अगर कौरवों की तरफ से अगर आती, उनकी भी रानियां आके अगर प्रणाम करती, तो उनको भी अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता और वो भी शायद आज सुरक्षित होते। तो ये चीज़ हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। संस्कार, हमको संस्कार अपने बड़े बुजुर्गों से लेने चाहिए, और संस्कार जीवन में ही बहुत ज़रूरी है। संस्कार यदि नहीं है तो जीवन ही नहीं है। इसलिए संस्कार अपने बच्चों को दो, और संस्कार हम लोगों को भी अपने बड़ों से लेना बहुत ही अनिवार्य है। संस्कार हमेशा लेते रहिए, जहाँ से भी सीख मिलती है लेते रहिए। इस कहानी का यही उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।